आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नया फ्रेश टॉपिक जिसका नाम है इलिप्स। आज हम सिर्फ इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन को, इसकी फिगर को समझेंगे और फिर इसके फॉर्मूले करेंगे। इसके बाद जो सेक्शन होगा हमारा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो ये कॉनिक सेक्शन का एक पार्ट है और आपने कॉनिक सेक्शन में पैराबोला पढ़ लिया होगा। तो इलिप्स में देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा ये कार्टेशियन प्लेन है। इस कार्टेशियन प्लेन से आप वाकिफ होंगे जरूर। ये है आपके पास पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस एंड नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। ये ओरिजिन होता है आपके सामने बीच में। आप क्या करेंगे, आप यहां पर इलिप्स बनाएंगे इस टाइप से। ये शेप में इक्वल होना चाहिए, यह भी अनइक्वल दिख रहा है लेकिन ये शेप में इक्वल है। जितना यहाँ है वही शेप यहाँ है, जितनी शेप नीचे है उतनी ही शेप ऊपर है। ठीक है, अभी देखिए इसमें नाम सिर्फ लिखने हैं और ये इलिप्स आपको समझ में आ जाएगा। ये जो बीच वाला पार्ट जिसे हम ओरिजिन कह रहे हैं ये कहलाता है सेंटर। ओके, ये यहां से लेकर यहां इसका वन एंड जो है ये कहलाता है वर्टेक्स। ओके, और वर्टेक्स के बाद यहां से यहां तक जो वैल्यू है, ये यहां से यहां तक एक वैल्यू, ये कहलाती है फोकस। ओके, जैसे ये पॉजिटिव में सेंटर, फोकस एंड वर्टेक्स है, तो नेगेटिव साइड भी सेंटर ये रहा, फोकस ये रहा, इसे एफ डैश से दिखाते हैं, और वर्टेक्स ये रहा, इसे वी डैश से दिखाते हैं। जितना डिस्टेंस फोकस और वर्टेक्स का होता है उतना ही डिस्टेंस वर्टेक्स और यहां पर है डायरेक्ट्रिक्स इसका होगा। ओके, जैसे पॉजिटिव साइड में डायरेक्ट्रिक्स है ऐसे नेगेटिव साइड में भी डायरेक्ट्रिक्स होगी। ये रही नेगेटिव साइड की डायरेक्ट्रिक्स। तो बेसिकली ये बेसिक नाम है जिसके आपको रूल्स समझने, हालांकि रूल कुछ नहीं है, आप इसे देख के यहाँ पर भी सीख सकते हो। जैसे कि सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है तो 0 0 होगा। फोकस जो दे रखा है यहाँ पर, इसकी एक पार्टिकुलर सर्टेन वैल्यू होगी। वर्टेक्स दे रखा है, ये भी एक्स एक्सिस है तो इसकी भी एक सर्टेन वैल्यू होगी। फोकस वर्टेक्स दोनों एक्स एक्सिस पे दे रखे हैं, दैट मींस कि यहाँ पर y की वैल्यू 0 होगी। तो इस तरीके से इसे समझेंगे। ये आपका बड़ा है, देखो ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, तो बड़े को मेजर कहते हैं और छोटे को माइनर कहते हैं। तो मेजर एक्सिस क्या दे रखा है आपको, एक्स एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या दे रखा है आपको, वाई एक्सिस। एक और नया नाम आता है इसमें, एसेंट्रिसिटी। देखो अगर मैं यहां से कोई पॉइंट ले लूं, सपोज ये पॉइंट है x, y, तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस, ये देखो ये फोकस से पॉइंट का डिस्टेंस, मैं आपको यहां दिखा देता हूं। ये देखिए फोकस से, ये रहा फोकस और पॉइंट का डिस्टेंस, और यहां से परपेंडिकुलर अगर मैं डाल देता हूं किस पे, डायरेक्ट्रिक्स पे, तो ये रेशो यानी कि ये अपॉन ये रेशो कहलाती है। यानी कि पी एफ अपॉन में पी एम नाम दे देता हूं यहां पर, पी एम इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी। दिस रेशो इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। ओके, तो आपको नाम पता लग गया, एसेंट्रिसिटी मिलेगा, वर्टेक्स मिलेगा, फोकस मिलेगा, सेंटर मिलेगा, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, ये सारे नाम आपको पता लग गए। अब बस इससे रिलेटेड जो हम रूल कह रहे हैं, हालांकि रूल इसी पे देखेंगे आपको, वो याद रखने हैं। जिस तरीके से ये एक आपके सामने इलिप्स है, इसी तरीके से दूसरा इलिप्स मैं बना देता हूं, क्योंकि दो ही इलिप्स होते हैं, दो ही शेप होती हैं। जैसे पैराबोला की 4 शेप पड़ी होंगी, यहाँ पर 2 ही शेप है। यहाँ पर इलिप्स इस टाइप का होगा, यानी कि आपकी बार मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है और ये है आपके पास डायरेक्ट्रिक्स। सेम वही लोकेशन आप देख लीजिए, यहाँ पर सी सेंटर होता है, ये आपके पास फोकस होता है, ये आपके पास वर्टेक्स है, ये आपके पास एफ डैश नेगेटिव फोकस, ये नेगेटिव वर्टेक्स मिलेगा, और बाकी एसेंट्रिसिटी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कहलाएगा एसेंट्रिसिटी। डिस्टेंस नॉट डिस्टेंस, दिस इज द रेशियो ऑफ दिस डिस्टेंस। ठीक है ना। तो ये 2 शेप है, आपको इससे रिलेटेड फॉर्मूले में लिखवा देता हूं, आप अपनी कॉपी पे सब जगह नोट कर लीजिए। इन फॉर्म जो फॉर्मूले में बताऊंगा, इन फॉर्मूले से रिलेटेड ही आपको मिलेंगे, इन फॉर्मूले से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये फॉर्मूले बहुत आसान, अच्छे से याद कर लेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा यहाँ इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ओके, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स की जो इक्वेशन है वो याद करिएगा, इसकी इक्वेशन रखिएगा। इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट्स इनफ।
इतनी सी इक्वेशन है, आप याद कर लीजिए। ओके, यहाँ पर ए स्क्वायर जो है वो बड़ा है बी स्क्वायर से, या दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ ए बड़ा है बी से। ए की वैल्यू बड़ी है, बी की वैल्यू छोटी है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है वो ए है, ये ए, और ये वैल्यू जो दे रखी है यहां से यहां तक ये बी है, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, ओके, ये नेक्स्ट वाला भी मैं इसी के साथ लिखने वाला हूं, बट अभी फिलहाल यह याद रखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और वो है आपके पास एसेंट्रिसिटी का। एसेंट्रिसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं यहां लिखूंगा ई इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ, बड़ी संख्या आपके सामने ए है तो याद रखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। मैं इसे दूसरे शब्दों में ये बोलूंगा कि बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर अपॉन में बड़ी संख्या का स्क्वायर। देख सकते हैं बड़े में से ही छोटा घटाएंगे, क्योंकि रूट के अंदर अगर छोटे में से बड़ा घटा दिया तो नेगेटिव होता नहीं है। तो क्या समझा आपने, बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर अपॉन में बड़ी संख्या का स्क्वायर। ये बड़ा और छोटा याद रखिए, बड़ी संख्या छोटी संख्या, बड़ा एक्सिस छोटा एक्सिस, क्योंकि ये बड़ा और छोटा यहाँ बदल जाएगा। तो फिलहाल ये रूल याद रखिएगा, बड़े में से छोटे को घटाना है, ठीक है ना। और बड़ा और छोटा आपको यहाँ तो ए भी दिख रहा है, बड़ा और छोटा क्वेश्चन में दिखेगा भाई, एक तरफ 5 लिखा हुआ एक तरफ 4 लिखा हुआ, आपको समझ में आता है 5 बड़ा है तो 5 में से 4 घटाइए, कोई रूल याद मत रखिए, ठीक है। तो ये एसेंट्रिसिटी का बेसिक रूल है। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, लाइक मैं यहां पर कर दूं e का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। देखो दोनों तरफ स्क्वायर करने का मतलब e का स्क्वायर किया और यहां से रूट हट गया, इस ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहां करा दो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा दें। अब ए ई को एक नाम से बुलाते हैं, ए ई इज इक्वल टू सी कहलाता है। ये स्टैंडर्ड है कि इसे हम सी बोलेंगे। हालांकि ये सी कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, ये सी सेंटर जैसा सी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सी अलग से सोचेंगे, ए ई की वैल्यू सी है तो यहां पर लिखेंगे सी, देन इसका एक नया फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर। ये भी एक रूल है पैरेलल जो इसके साथ चलता है, ये मैंने लिख दिया, यानी कि ये और ये एक ही फॉर्मूला है, बस सी की जगह पर ए ई लिख देना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आपको दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं, इसलिए ही मैंने दोनों लिखवाए हैं। नेक्स्ट तीसरा फॉर्मूला याद रखिएगा, सेंटर, देन फोर्थ वन वर्टिसेस। ओके, उसके बाद फिफ्थ वन फोकाई, सिक्स नाम जो आ जाएगा। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और 6 वन इज, यहां पर आ जाएगा इक्वेशन, लेंथ ले लेते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, देन 7th length of minor axis, then 8th length of latus rectum, then 9th equation of major axis या equation of डायरेक्ट्रिक्स लिख लेता हूं पहले, डायरेक्ट्रिक्स, ओके। और उसके बाद 10th equation of major axis, and the final one 11 equation of minor axis। ओके, ये आपको सारे नाम याद रखने हैं, क्या 11 तक। हालांकि ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स को मैंने फर्स्ट नाम दे दिया यहाँ पर, लेकिन आपको नाम ये नहीं याद रखना है, फर्स्ट नंबर नहीं देना है। तो 10 फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, हालांकि मैंने 11 लिख दिए क्योंकि इसको भी मैंने एक नाम दे दिया, ठीक है ना। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, जो डायरेक्ट्रिक्स है वो प्लूरल है, तो इसलिए हम इसे प्लूरल लिखेंगे। लाइन बड़े केयरफुली खींचनी पड़ेगी मुझे। आई होप कि आप कैटेगराइज कर पा रहे हो, है ना, ये कैटेगराइज कर पाओगे कि कौन सी लाइन किसकी है। ओके, लास्ट वन
ना फिनिश। फिनिश। ये कैटेगरी आपको समझ में आती है। सारे फॉर्मूले आपके इलिप्स के सारे फॉर्मूले और सारे के सारे हाइपरबोला के फॉर्मूले इसी में शामिल हैं। हाइपरबोला के और इलिप्स के फॉर्मूले इसी में शामिल हैं। एक फॉर्मूला नया नहीं कराऊंगा मैं इसके अलावा, ठीक है। एक और करा देता हूं, और वो है आपके पास फोकल डिस्टेंस। 12 नंबर आता है आपके पास फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई, क्योंकि ये पूछ लेता है आपसे फोकल डिस्टेंस भी, इसलिए फोकल डिस्टेंस लिख दिया है। अदरवाइज ये सारे फॉर्मूले आपके सामने हैं, ठीक है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग से लेते हैं। सबसे पहले एसेंट्रिसिटी की बात हो चुकी है। सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर को सी लिखते हैं, 0 0 होता है। उसके बाद वर्टेक्स की बात करते हैं तो वर्टेक्स को वी लिखते हैं, और ये होता है आपके पास प्लस माइनस ए और 0। पॉजिटिव का भी वर्टेक्स, नेगेटिव का भी वर्टेक्स। फोकस की बात कर लेते हैं तो एफ होता है, ये होता है प्लस माइनस ए ई और 0। समटाइम्स इसे हम ये भी बोल सकते हैं, फोकस जो है वो क्या है, प्लस माइनस सी और 0। ये देखिए ए ई को सी दिखाया मैंने, ठीक है ना, ए ई इज इक्वल टू सी। तो दोनों ही फॉर्मूले चलते हैं। उसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस ये है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, देन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, देन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² अपॉन में a, याद रखना 2b² अपॉन a लिखाइए। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अगर मैं इक्वेशन की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए किसके पैरेलल दे रखा है आपको, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी वाई के पैरेलल है। अगर वाई के पैरेलल वैल्यू दे रखी है तो ये इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। उसके बाद क्या है, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस मतलब ये x एक्सिस, तो x एक्सिस पर y इज इक्वल टू 0 होगा, x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0 होगा, ओके। और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस x इक्वल टू 0, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0। और उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास था अभी, क्या था वो था आपके पास फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। तो फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट क्या मिलेगा, a प्लस माइनस ई एक्स। ये x का पॉइंट आपको दे रखा होगा, a और e हमारे पास क्वेश्चन में होगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट सिचुएशन है। आपको अगर इसमें से लास्ट वाला नहीं दिख रहा है, ये वाला लास्ट वाला पार्ट, तो मैं आपको लास्ट वाला पार्ट बोल के बता देता हूं। ये लिखा है फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ओके, एक्स वाई। तो एक्स वाई से फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है a प्लस माइनस ई एक्स, ये फोकल डिस्टेंस होता है। कभी कभी ये पूछ लेता है, इसलिए मैंने लास्ट वाला पार्ट पे लिखवाया। ये टोटल 12 नंबर्स याद रखने हैं आपको। अगर आपने ये 12 नंबर्स याद कर लिए, ये रट लिए, पहले कॉपी पे लिखिए तभी याद हो पाएगा। अगर ये 12 नंबर्स याद हो गए तो फिर उसके बाद हम ये भी अपने आप करते चले जाएंगे। ये देखिए कितना आसानी से हो जाएगा, बस लाइन खींच दीजिए, एक ही पेज पर लिखिए आप सारे नाम, ओके। ये नाम एक ही पेज पर लिखिएगा, मैं इसके साथ जोड़ देता हूं। ओके, नाउ सबसे पहला नाम इक्वेशन का, तो यहां पर इक्वेशन क्या होगी, ये होगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन है। आप एक रूल को फॉलो करिए और सारे के सारे आप क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई भी एक रूल फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर रूल जो है वो मैंने ये लिखा है कि जो a है वो बड़ी संख्या होगी, यहाँ पर भी a बड़ा है, देखिए a बड़ा है यानी कि y के नीचे है, a बड़ा है यानी x के नीचे है। यहाँ पर मेरा रूल तो ये कहता है, लेकिन अलग बुक में क्या लिखा होगा, ये a आगे होगा और b पीछे होगा, बस फॉर्मूले में तो आगे पीछे होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 25 इज इक्वल टू 1, तो आप देखते हो मेरे हिसाब से तो ये 25 बड़ा है, तो 25 बड़ा है तो बड़ा हमेशा a बनेगा, बड़ा हमेशा a बनेगा। और फिलहाल ये रूल इसको फॉलो करेगा, यानी कि ये क्वेश्चन वाला रूल जो बनेगा वो इसका होगा। लेकिन बुक्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको ये a और ये b दिखेगा, तो उसमें उसने कहा होगा कि b बड़ा है, यानी कि उसने कभी तो a को बड़ा कहा है कभी b को, और मैं दोनों ही सिचुएशन में a को बड़ा बोल रहा हूँ।
यानी कि आपको ए और बी के फेयर में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि जो बड़ी संख्या है वही यहाँ लिखी जाएगी, बड़ी और छोटी है। आप बड़े को ए मानो या बड़े को बी। मैं फिलहाल ए मान रहा हूँ, अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हैं तो ए को मानो। मेरे को फॉलो करके आपको क्या बेनिफिट होगा, आपके बहुत सारे रूल्स कॉपी हो जाएंगे। और अगर आपको ए की जगह बी करना है तो फिर आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा, सारे रूल्स चेंज करने पड़ेंगे। तो बुक के हिसाब से मैं नहीं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ उस हिसाब से जिस हिसाब से हमारे को सहूलियत मिले। तो देखो रूल्स कैसे एक जैसे हो जाएंगे। अब ए बड़ा है वहां पर भी, यहाँ पर भी ए बड़ा है, तो बड़े में से छोटा हटाना था, रूल ये था। तो एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ बड़ी संख्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। और जैसे मैंने बताया ए ई इज इक्वल टू सी है, तो इस हिसाब से सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने नया फॉर्मूला याद किया नहीं किया, सीधा सीधा है, आपका वही फॉर्मूला दोबारा कॉपी हो गया। यहाँ पर सेंटर में भी वही फॉर्मूला कॉपी हो गया। यहाँ पर वर्टेक्स के अंदर थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि वर्टेक्स इस बार क्या हो जाएगा वाई एक्सिस पे, यहाँ पर हो जाएगा वर्टेक्स, सॉरी वर्टेक्स ये, और वर्टेक्स अगर वाई एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है। यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज कर दो, आगे पीछे कर दो इसे, 0 प्लस माइनस ए। यहाँ पर देखेंगे फोकस, तो इसे भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फोकस इज इक्वल टू 0 और प्लस माइनस ए ई, या फिर हम इसे बोल सकते हैं फोकस इज इक्वल टू 0 और सी प्लस माइनस सी बोल देंगे ना ए को। तो यानी कि क्या होगा, पीछे 0 था, कहां पर 0 था y के जगह पर, अब की बार कहां आ गया x की जगह पर। 2a सेम रहेगा क्योंकि लेंथ बड़ी वाली संख्या 2a है, यहाँ पर 2b सेम रहेगा, यहाँ पर 2b स्क्वायर अपॉन a सेम रहेगा। देखो कितना आसान हो गया ना, लेंथ तो बिल्कुल सेम ही मिल गई हमें। उसके बाद आता है हमारे पास इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e था, यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूं मैं, y इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। यहाँ x था वहां y है, यहाँ पर मेजर क्या है, यहाँ पर मेजर एक्सिस, देखो मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, यहाँ पर था y इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हो जाएगा इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस x इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, तो क्या बन जाएगा y इक्वल टू 0। जिसको ये नहीं दिख रहा है उसके लिए मैं बोल देता हूं कि यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 है, उधर x इक्वल टू 0 होगा, यहाँ x इक्वल टू 0 है, वहां पर y इज इक्वल टू 0 होगा, ये लिखा है। लास्ट में फोकल डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, वो होता है a प्लस माइनस ए ई, तो वहां पर फोकल डिस्टेंस मैं यहां लिख देता हूं, फोकल डिस्टेंस, और वो हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर क्या था a प्लस माइनस ई एक्स, यहाँ पर भी होगा a प्लस माइनस ई वाई, वहां x यहाँ y। ओके, तो फाइनली आपके ये रूल्स कंप्लीट होते हैं। आप इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए और याद कर लीजिए। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे, इसका, और मैं आपको बता देता हूं कि इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, वो टाइप्स में क्वेश्चन वाइज क्वेश्चंस कवर करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि एक ही क्वेश्चन में या दो ही क्वेश्चन में वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हमारा, जो कॉन्सेप्ट इस पर फॉलो किया जाएगा। ये आपको मैंने सिर्फ रूल्स लिखवाए हैं, इस रूल को जब तक कॉपी पे लिखेंगे नहीं, जब तक आप क्वेश्चंस पे जब जाएंगे तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, आप उसे एडजस्ट नहीं कर सकते। पहले इसे कॉपी पे लिखिए, फिर इसे याद करिए, एंड देन फिर उसके बाद क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप के साथ जब देखेंगे आप, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिनकी हेल्प हो सके इस टॉपिक को सीखने में और वो एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। ओके गाइस, बाय बाय।